हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुंदन का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन ए हेम, ऑप्शन बी दुश्मन, ऑप्शन सी मतंग, ऑप्शन डी स्वजन। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, हेम। कुंदन का पर्यायवाची शब्द हेम है। बात करें कि कुंदन का पर्यायवाची शब्द और अन्य क्या हो सकता है, तो कुंदन का पर्यायवाची शब्द आपका सोना हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा, कनक हो जाएगा, तो ये सब आपके कुंदन शब्द का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 2, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, विशेषण। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, जटिल का विलोम होगा। तो आपका ऑप्शन ए सरल करेक्ट हो जाएगा, जटिल का विलोम सरल होगा। प्रश्न संख्या 4, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत को 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनकी श्रेष्ठ कविता संग्रह चिदम्बरा के लिए सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 5, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। जय भारत के रचनाकार हैं, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग की रचना जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। प्रश्न संख्या 6, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी भाषा पंजाबी में लिखी जाती है। प्रश्न संख्या 7, हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उसमें व्यंजन स, स और ह है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 उसमें व्यंजन हैं। प्रश्न संख्या 8, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो आपका ऑप्शन बी स्वतंत्र करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, गाय की पूंछ होती है, बी उसको बेटी हुई, सी गोपाल को लड़का हुआ, डी मर्द को दाढ़ी होती है। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, गाय की पूंछ होती है। प्रश्न संख्या 10, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सु प्लस उक्ति, तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सुक्ति करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है, अनसुईया, ऐनक, संकट, डी संशय। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संकट। प्रश्न संख्या 12, स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण है, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, अन्वय।
जिन स्वरों के उच्चारण से जहाँ दो वर्णों का मेल होता है वह स्वर संधि होता है। जिसका उदाहरण अन्वय, जिसका संधि विच्छेद आपका होगा अनु प्लस अय। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सोच विचार कर काम करना। प्रश्न संख्या 14। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आ। प्रश्न संख्या 15। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 16। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक है। क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अग्र। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गुणवाचक। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ों को स्पष्ट कीजिए। समानार्थी जोड़ों को स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट पार्वती महेश्वरी, ऑप्शन बी व्यवहारिक अव्यवहारिक, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। शेर शेरनी, लड़का लड़का लड़के। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, पार्वती महेश्वरी। समान अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द को समानार्थी कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से पार्वती महेश्वरी विकल्प समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट करता है। प्रश्न संख्या 20। गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों स्थान में ए हो जाता है। तीसरा, यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। तो बताना इसमें से कौन सा कूट सही है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका कूट फर्स्ट और कूट थर्ड करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21। परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा में उपसर्ग है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, परि। प्रश्न संख्या 22। भलाई में प्रत्यय है। भलाई में प्रत्यय है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आई। भलाई में आई प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 23। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? ए प्रश्लिष्ट योगात्मक, बी अयोगात्मक,
ऑप्शन सी श्लिष्ट योगात्मक, ऑप्शन डी अश्लिष्ट योगात्मक। इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, श्लिष्ट योगात्मक। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए आलस्य, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी आग, ऑप्शन डी आसरा। तो इसका जब ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, आलस्य। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए चूड़, ऑप्शन बी छिद्र, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी छत। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, छत। प्रश्न संख्या 26, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। ऑप्शन ए पशु, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी हरि, ऑप्शन डी कपीस। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हरि करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तब पंजाबी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। भाषा के विकास के क्रम को जाने तो सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर प्राचीन हिंदी है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए दिवाकर, ऑप्शन बी प्रभाकर, ऑप्शन सी सुधाकर, ऑप्शन डी भास्कर। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सुधाकर। सुधाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सुधाकर जो है, सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 29, दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताएं। आपका ऑप्शन सी विष करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? आपका ऑप्शन बी सेना करेक्ट हो जाएगा। अनिक शब्द सेना का पर्यायवाची है। सेना के अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे कि सैन्य, फौज, वाहिनी, सैन्य, फौज, वाहिनी इत्यादि हैं। प्रश्न संख्या 31, जल्दी में कौन सा समास है? जल्दी में कौन सा समास है? तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जल्दी का मतलब है, यानी जल्दी का जो अर्थ है जल को धारण किया हुआ, अतः इसे तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 32, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। प्रश्न संख्या 33, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। उठना, बी चमकना, सी करवाना, ऑप्शन डी देना। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, करवाना। प्रश्न संख्या 34, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। धीर ललित, धीरोद्धत, धीरोदांत, ऑप्शन डी इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, धीरोदांत। प्रश्न संख्या 35, अमृत का अनेकार्थी नहीं है। अमृत का अनेकार्थी नहीं है। स्वर्ग, जल, पारा, दुल्हा। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी
अमृत का अनेकार्थी नहीं है। दूल्हा। प्रश्न संख्या 36। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम होगा। इस वाक्य में आपका अल्प विराम होगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 37। सुर, नर, असुर, गंधर्व, किन्नर आदि कोई भी कहीं कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? विभत्स रस, वीर रस, रौद्र रस, शांत रस। इस आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रौद्र रस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।